फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका सेकंड पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो करंट है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उसके ऊपर फोर्स काम करता है। फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ये दो लंबे सीधे लीनियर कंडक्टर्स हैं, वायर्स हैं, विच आर स्टेबल एट डिस्टेंस आर। ये इस आर डिस्टेंस पर हैं और इनमें करंट I1 और I2 बह रही है। तो द फर्स्ट wire is here and the second is situated here. This is 1, this is 2. We know that if a current carrying conductor is in a magnetic field, it experiences force. तो इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर ये है और ये मैग्नेटिक फील्ड में है। दे मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी करंट ने यहाँ पैदा किया, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। इसी प्रकार ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में है जो ये I1 यहाँ पैदा करती है। तो I1 के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ है और I2 के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वो यहाँ है। तो दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, this is direction of the point where we want to know about the magnetic field, and the normal of the palm, that is this direction, is the direction of the magnetic field. So this is the direction of the magnetic field, that is this is the magnetic field due to current I1. तो ये I1 है, I1 के कारण से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। यानी वी कैन से दैट दिस इज B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण है। द करंट इज हियर, द करंट इज अपवर्ड डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब, द फिंगर्स आर टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर वी वांट टू नो अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, एंड द नॉर्मल ऑफ दिस palm इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस बोर्ड। तो ये बोर्ड के अंदर जाने वाला है और ये बोर्ड से बाहर आने वाले दो मैग्नेटिक फील्ड हैं। दिस इज B1 एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज B2। इट मीन्स बोथ द करंट्स आर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एट एनी पॉइंट ऑन 2, ये जो B1 है ये बराबर है μ0 4π/2 I1/R। μ0/4π 2 I1/R। चाहे तो इस 2 से इस 2 को काट देंगे, लेकिन चूंकि μ0/4π की वैल्यू डायरेक्ट हमको ज्ञात रहती है, वी नो 10⁻⁻⁷, इसलिए इसको इसी रूप में रहने देते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते। तो B1 = μ0/4π 2 I1/R। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट वायर 2, because in wire 2 the current I2 is flowing and therefore this will experience a force। इसलिए force acting on wire 2 on length L due to 1 is, इसकी लंबाई L2 लंबाई ली और उस पर कितना फोर्स काम करेगा। फोर्स काम करने का है F = ILB sin थीटा, लेकिन साइन थीटा यहाँ पर 90 होगा क्योंकि द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इनसाइड एंड करंट इज इन दिस डायरेक्शन, बोथ आर एट 90 डिग्रीज, देयरफॉर साइन थीटा नहीं होगा। तो यहाँ हो गया I2L × B। ILB साइन थीटा में I2 करंट इज I2, L इज लेंथ एंड B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड। B1 की वैल्यू रख दी, B1 की वैल्यू μ0/4π 2 I1R है। जब इसमें रख दिया तो μ0/4π 2 I1 I2 L/R, μ0/4π 2 I1 I2 L/R। दिस इज द फोर्स ऑन वायर 2। अब वायर 2 पर ये जो फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी दाहिने हाथ के हथेली के नियम से
this is the direction of the current, right? This is direction of the magnetic field and this is direction of the force on the current carrying conductor. So this is direction of the magnetic field, this is direction of the current, and therefore this is the force acting on this wire 2, that is in this direction. Thus the force on 2 due to 1 is in this direction. तो ये हो गई वैल्यू टुवार्ड्स 1, ये 1 की तरफ है। सिमिलरली इसी प्रकार इस पर निकाल सकते हैं, इस पर भी फोर्स इतना ही होगा। यहाँ पर जो फोर्स होगा वो बराबर हो जाएगा करंट इज I1 एंड B2 इज इक्वल टू हियर B2 इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई एंड 2I2 अपॉन R। यहाँ I1 अपॉन R था, यहाँ I2 अपॉन R होगा, और इसीलिए जो F12 है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, इसलिए इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इसलिए इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F12, दिस विल बी इक्वल टू I1 L length and into its B, I1L B2 and therefore जो वैल्यू रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली ड्यू टू 2 on wire 1 the force is F12 mu 0 upon 4 pi 2 I1 I2 L upon R. This is towards 2, इसका ये 2 की तरफ होगा। This is the direction of the current, this is direction of the current, this is direction of the magnetic field and this is direction of the force. So this is F12 which is towards 2, wire 2. Both the forces are equal and opposite. F12 is equal to minus F21. The force is attractive. Force is attractive. If the currents are opposite, then the force will become repulsive. If this in this direction, this is in this direction, and therefore the force will be repulsive. ये बाहर की ओर काम करेगा और इसलिए ये इस तरफ को झुक जाएंगी इन दिस वे। तो व्हेन द करंट्स आर अपोजिट द फोर्स विल बी रिपल्सिव। तो हो गया फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। नाउ द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, 1 एम्पियर को इसी फार्मूले से डिफाइन करते हैं। ये जो हमारे पास है F12 और F21 बोथ आर इक्वल, उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, इसी से हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं। इसकी वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर हमने I1, I2, L, R इन सब को हमने 1 कर दिया। इस इक्वेशन के अंदर हमने F इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 इसकी वैल्यू रख दी 10 to the power -7। 2 I1 का मान 1, I2 का मान 1, L का मान 1 और R का मान भी 1। यानी अगर सबको 1 करते हैं तो यह विल बिकम 2 into 10 to the power -2 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वायर्स में एक ही करंट बहे, इक्वल करंट 1 and 1 एम्पियर, और उनके बीच की डिस्टेंस भी 1 मीटर हो, तो उसकी यूनिट लेंथ पर जो फोर्स काम करेगा 2 into 10 to the power -2 काम करेगा। तो अगर इतना फोर्स काम करता है, इट मीन्स द करंट हैज बीन टेकन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड लाइक दिस, दैट करंट which when flowing through two long parallel conductors, वो चाहे अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो चाहे रिपल्सिव हो, दैट करंट which when flowing
through two long parallel straight wire situated 1 meter apart, exert 2 into 10 to the power minus 7 Newton force per unit length of each other. तो अब वो जो एग्जर्ट करेंगे फोर्स, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, बट दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 2 into 10 पावर माइनस 7 न्यूटन. अगर इतना फोर्स है और करंट्स की जो लेंथ है पर यूनिट लेंथ वो 1 मीटर है, उनकी डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो जो करंट दोनों में बह रही होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 एम्पियर होगा. दिस इज हाउ वी डिफाइन 1 एम्पियर. अभी हम लोगों ने दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच फोर्स कैलकुलेट किया था. मान लीजिए कि देयर आर टू चार्जेस एंड मूविंग पैरेलल इन स्ट्रेट लाइन, V1 parallel V2, they are moving in parallel lines, then force between the charges. We know that when charge moves, it creates magnetic field, and ये charge moving in a magnetic field experiences a force. Similar, the current carrying conductors feel force. Here two charges Q1 and Q2 at distance r apart are moving with velocities v1 and v2. They are moving in the same direction. Now this charge Q1 is moving with velocity v1 in this direction, and therefore it produces magnetic field v1 at this charge Q2. मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगी वो उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा इनसाइड द बोर्ड. ये हमने क्रॉस से बनाया है. तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू Q1 ऑन Q2 इज V1 इक्वल टू μ0/4 पाई Q1 V1/r². यहाँ साइन थीटा भी होता है, लेकिन चूंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, और इसीलिए इनके बीच का एंगल 90 है, इसलिए यहाँ साइन थीटा नहीं रहेगा. अब ये डायरेक्टेड इनसाइड है, क्योंकि ये करंट ऐसे जा रही है और ये पॉइंट है जहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करनी है. तो ये हमारा जो पाम है इसका जो नॉर्मल होगा यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. द फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज Q2. अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा. फोर्स इक्वल टू QB साइन थीटा. चूँकि ये मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्ज दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए साइन थीटा नहीं रहेगा, ये हो जाएगा QVB. तो Q2V2B B1 and this B1 is equal to μ0/4 pi Q1 V1/r². रख दिया. तो this is the force on charge Q2 due to the magnetic field produced by Q1. Q1 ने जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया उसके कारण 2 पर लगने वाला ये फोर्स है. और ये जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक चार्ज, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड देयरफॉर दिस इज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो फोर्स को हम इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं. यानी ये दाएं के हाथ यानी जो है वो राइट हैंड पाम रूल 2. तो ये फोर्स इनसाइड ने टुवार्ड्स Q1. Similarly V2, that is the magnetic field at Q1 due to Q2. इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा Q2 के कारण, दैट इज V2. B2 इक्वल टू μ0/4 पाई Q2 V2/r². अब ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन होगी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज व्हिच प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी नोन. और ये जो हमारा पाम का जो नॉर्मल होगा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड. इसलिए फोर्स Q1 पर कितना लगेगा, उसी फार्मूले से Q1 B1 V1 B2 V2 की वैल्यू रख दी, उतना ही आ गया
Q1 म्यू 0 अपान 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपान आर स्क्वायर। तो फोर्स आर इक्वल, यानी F12 और F21 बोथ आर इक्वल। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है, बाहर की ओर है, लाइक दिस। एंड द पॉजिटिव चार्ज इज इन दिस डायरेक्शन, therefore the force is in this direction, then this is towards Q2. So both the forces are equal and opposite, that is they are attractive. In the case of the current, if there are two conditions, if the currents are in the same direction, the force is attractive, if they are opposite direction, the force is repulsive. But here there are four conditions. For example, if the charges are same, whether they are पॉजिटिव और निगेटिव बोथ, तो जो फोर्स का हाउ अट्रैक्टिव होगा रिपल्सिव होगा ये केवल डायरेक्शन पर वेलोसिटी की निर्भर नहीं करेगा। दिस विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज आल्सो। फॉर एग्जाम्पल, इफ बोथ द चार्जेस आर सिमिलर, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, एंड बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। इफ द फोर्सेज आर सिमिलर, दैट इज पॉजिटिव both are positive or both are negative, both are positive or both are negative, but they are moving in opposite direction, then they will repel each other, the force will be repulsive. If the charges are different, that is opposite charges, but they are moving in the same direction, then the force will be repulsive. सिमिलर होते तो अट्रैक्टिव होता, डिसिमिलर है इसलिए रिपल्सिव हुआ। और ये डिसिमिलर चार्जेस अगर हों और अपोजिट मूव कर रहे हैं तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस तरह से जो इनके बीच फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके वेलोसिटीज़ के डायरेक्शंस क्या हैं और जो चार्ज है उसका नेचर क्या है, इस पर भी निर्भर करता है। रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी म्यू 0 and permeability mu 0 and permittivity epsilon 0. Mu 0 is permeability of free space, और हम जानते हैं कि म्यू 0 अपान 4 पाई, म्यू 0 अपान 4 पाई इज इक्वल टू 10 to the power -7, एंड देयरफॉर म्यू 0 इज इक्वल टू 4 पाई, इधर गुणा हो गया, 4 पाई 10 to the -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इप्सिलॉन 0 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 to the power 9। एंड देयरफॉर इप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 to the power 9 नीचे आ जाएगा। इप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 1 अपान 4 पाई 9 10 to the power 9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बस इनको मल्टीप्लाई कर दिया म्यू 0 इप्सिलॉन 0 को, तो ये कट गया 4 पाई से 4 पाई, 10 to the power -7 नीचे ले आए, 9 और 7 इज इक्वल टू 16। ये जो कूलम स्क्वायर है बराबर होता है एम्पियर सेकंड के, इसलिए एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कट गया, सेकंड स्क्वायर यहाँ बचा। अब इसको हम स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, ये 9 3 का स्क्वायर है, 16 पावर 10 to the power 8 का स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर भी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हुआ। तो अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो म्यू 0 इप्सिलॉन 0 अंडर रूट इक्वल टू, ये स्क्वायर हट जाएगा 1 अपान 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। और हम जानते हैं कि 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड इज सी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वैल्यू है, रख दिया इसकी जगह। देयरफॉर सी इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट इप्सिलॉन 0 म्यू 0 इप्सिलॉन 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेव ऑफ बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। नाउ वी नो दैट व्हेन ये करंट कैरी कंडक्टर इज इन ए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। Suppose there is a loop or a coil in a magnetic field. If a coil is in a magnetic field, then on the coil there are 4 arms, 1 2 3 4.
इफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह से है तो दीज टू आर्म्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, इट विल रोटेट, और ये हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये जो वो हमारा है P एंड QR is always perpendicular to magnetic field. This is magnetic field. This is area, that is S, when PQRS is the coil. ये जो है this is perpendicular to the coil. N is normal to the area of the loop. इसके ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर N. At any instant, this normal with the magnetic field makes an angle theta. ये किसी समय इस तरह घूम गया, अगर इस तरह होता है ये मैग्नेटिक फील्ड के, तब ये और ये तो पैरेलल रहते, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं काम करता। लेकिन अगर थोड़ा सा घूम जाएगा तो इसके ऊपर भी फोर्स काम करेगा। बट दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्टिंग इन द सेम लाइन। इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी एक है, इसलिए रिजल्टेंट जीरो रहेगा। तो PQ और RS जो दोनों इसके ब्रेड्थ हैं, इनकी बराबर B है और इनकी जो लेंथ है वो L है। फोर्स ऑन PQ एंड RS आर इक्वल। द फोर्स ऑन PQ एंड RS आर इक्वल। इसके ऊपर जो फोर्सेस हैं ये बराबर हैं और अपोजिट हैं, इन द सेम लाइन, हेंस रिजल्टेंट इज जीरो। नाउ देयर आर टू फोर्सेस, one force is on this SP and other is on RQ. These two forces, because the magnetic field is perpendicular, always perpendicular to these two currents, and therefore sin theta is 1, and therefore the force on this and this line is ILB. I is the current flowing in the conductor, B is the magnetic field, and L is the length of the conductor. तो इसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है वो भी काम कर रहा है LB, इसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है ILB, यानी F3 एंड F4 बोथ द फोर्सेस आर इक्वल बट दे आर अपोजिट एंड पैरेलल। तो द फोर्सेस ऑन SP एंड QR आर ILB ईच, दोनों पर एक ही फोर्स काम करता है एंड दे फॉर्म कपल। क्योंकि अगर फोर्स एक लाइन में काम करे तो रिजल्टेंट जीरो रहेगा, लेकिन अलग अलग काम करता है तो कपल बनाता है, उसको रोटेट करता है। तो ये दोनों फोर्स एक बाहर को काम करता है, अंदर को काम करता है, और इसलिए इसको ये रोटेट कर देता है। तो रोटेट किया, मान लिया एट एनी इंस्टेंट इट इज़ एट एंगल थीटा। तो अगर थीटा पर होगा तो एंगल को हम ऐसे घूमने पर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर इसको हम ऐसे देखें तो जितने कोण से घूमेगा ये दिखाई पड़ेगा। कितने कोण से घूमा, ये एंगल इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना ये लाइन बनाती है ये दिखाई पड़ेगा। ऐसे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे जा रही है और ये सॉलिड फिगर है, तो इसलिए इस चित्र में नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर इसको हम ऊपर से देखें इसके एंगल को कि कितना ये घूम गया, और ये जो दोनों फोर्सेस काम करते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू द टार्क। हमको ये निकालना है इसके ऊपर टार्क कितना काम करेगा या मोमेंट ऑफ द फोर्स का इतना काम करेगा। तो इसके लिए हमने ये बनाया, ये है SR, ये ऊपर वाला हिस्सा जो B है, और ये इसका जो लंबवत वाला हिस्सा है, ये लंब वाला हिस्सा है, ये थीटा कोण बनाता है यमन। अगर ये थीटा कोण बनाता है तो ये कोण भी थीटा ही होगा, इसलिए ये 90 डिग्री है। ये इसके सामने वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी B sin थीटा। तो वन फोर्स इज दिस ILB, other force is this F3 ILB, LB, both the forces are parallel and the perpendicular distance between them is this. एक का line of action is one, this, and other line of action is this, and this is the distance between the line of action of these two forces. This is the shortest distance. तो ये हुआ B sin थीटा, इसलिए force, one of the force and the shortest distance, that is ILB into B sin theta. Tau equal to IAB sin theta, because L into B is the area of the coil. ये तो हुआ अगर मान लिया there is a only one turn.
Suppose there are n turns in the coil, then this torque will become n times. That is tau is equal to y n a b sin theta. This is the torque acting on any coil in a magnetic field. If it is free to rotate in the magnetic field, the torque acting on the coil is equal to I n a b sin theta. और ये टार्क इसको इस तरह रोटेट करेगा. ये जो ऊपर काम करेगा फोर्स इन दोनों पर, ये तो रिजल्टेंट जीरो रहेगा, लेकिन इसके जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग ये घूमेगी, इस तरह से ये काम करेगा. तो जब भी कोई कॉइल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने के लिए फ्री रहती है और उसमें करंट बहती है, तो ड्यू टू द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड ये फोर्स काम करते हैं दोनों इन भुजाओं पर और ये रोटेट करती है. एंड दिस इज द बेस ऑफ द मोटर्स, फैंस, जितने भी ये घूमते हैं ये इसी प्रिंसिपल पर घूमते हैं. देयर इज अ कॉइल, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस कॉइल्स आर इज फ्री टू मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड. और जब करंट बहेगी तो ये कॉइल्स में रोटेट करेगी क्योंकि उसमें टार्क काम करता है. दैट्स ऑल.